पत्नी अपने पति को पहचान पाती और न तो पति अपने पत्नी को पहचान पाता। क्यों? सब तो एक जैसा हो रहा है। परमात्मा कितने बड़े कलाकार हैं, कितने बड़े वैज्ञानिक हैं, जो जितने संसार के लोग हैं उतना साचा उनके पास है, तब ना अलग अलग बनाए हैं। कुछ न कुछ भिन्नता है। कितना कहेंगे कि इनका रूप और उनका रूप एक जैसा है, लेकिन होने से कहने से क्या होगा? आप गौर से देखिएगा, कुछ न कुछ भिन्नता है, कुछ न कुछ बदलाव है। तो परमात्मा कितने बड़े कलाकार हैं, जो सबका रूप अलग अलग बनाए और कहां क्या बनानी चाहिए वह भी बड़ा सोच समझकर बनाए। आंख कहां बनानी चाहिए, कान कहां बनानी चाहिए, नाक कहां रहना चाहिए, मुंह कहां रहना चाहिए, पेशाब पखाना का रास्ता कहां रहना चाहिए, कितने बड़े वैज्ञानिक बड़ा सोच समझ के बनाए। आंख अगर यहां सामने नहीं देकर पीछे कर देते आंख तो अच्छा लगता, सामने की चीज को कैसे देखते हैं? इसलिए परमात्मा सामने आंख बनाए। अच्छा, आंख यहां बना दी, अगर कान यहां नहीं बनाते, कान यहां के बदले में बाह में बना देते तो अच्छा लगता। कान की बात छोड़िए, नाक, ये नाक अगर यहां नहीं बनाते, यहां के बदले छाती में बना देते तो अच्छा लगता है। नेता चुके रहता हो बस। और सबसे बड़ी बात तो यह है, ये आंख की रोशनी अगर कम हो जाती है तो हम लोग चश्मा लगाते हैं, चश्मा लगाते हैं आंख में। अगर पीछे कान नहीं रहता तो चश्मा की डंठी को कहां खोजते, कहां खोजते? परमात्मा को सोच के न बनाए हैं चश्मा के डंठी खोजने के। बहुतों को देखते हैं बीड़ी भी सिगरेट भी खोजते हैं, ताका है। और देखिए, नाक अगर यहां नहीं बनाते तो चश्मा को खेल करके कौन देखते होगा? तो ससर के गिर जाता है। बड़ा सोच के परमात्मा बनाए हैं। और मुंह अगर यहां नहीं बनाते, मुंह अगर पीठ में बना देते तो कैसे खाते? कैसे खाते? बड़ा सोच के बनाया। और पेशाब पखाना का रास्ता नीचे नहीं बना के अगर गर्दन में बना देते पेशाब के रास्ता, पखाना रास्ता अगर पेट में बना देते, अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता। परमात्मा बहुत बड़े वैज्ञानिक, बहुत बड़े कलाकार हैं। कहां क्या बनाना है वह तो बनाए हैं, और सबका रूप रंग अलग अलग बनाए। तो इतने बड़े जो कलाकार हैं, इतने बड़े जो वैज्ञानिक हैं, क्या उनका दर्शन करना नहीं चाहते हैं? उनसे मिलना आप पसंद नहीं करते हैं क्या? हौस तो है कि अरे इतनी बड़े दुनिया बनाने वाले, सबका सृजन करने वाले, सबको पैदा करने वाले वह मालिक, वह परम पिता परमात्मा, वो कैसे हैं? उनका दर्शन करना चाहिए। और वैसे भी केनोपनिषद में तो आया,
यदि इस जीवन में इस जन्म में उस मान गया, उस परम पिता परमात्मा को पहचान गया, तब तो ठीक है, नहीं तो बहुत बड़ी हानि। बहुत बड़ी हानि क्या? यह सुंदर सुंदर मनुष्य का शरीर छोड़ने के बाद, यह मनुष्य तन छूटने के बाद आपकी आत्मा नीचे क्वालिटी के जोड़ी में चली जाएगी। हाथी, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली, चूहा, सर्प, कीट, पतंग, कौवा, मैना आदि आदि के शरीर में चले जाएंगे। बड़ा दुख होगा, बड़ा दुख। इसलिए जानना जरूरी है, उस परमात्मा को जानना, उनको पहचानना बहुत जरूरी है। संत महात्मा लोग तो कहते, गुरु महाराज के वाणी में आया, जीवो परम पिता निज चिन्हो, कहते संतन हितकारी। गुरु महाराज स्पष्ट शब्द दर्शाते हैं, जीवो परम पिता निज चिन्हो, कहते संतन हितकारी। द्वैत प्रपंच के सागर पूरो, सहो दुख भाई। जब तक द्वैत है, जब तक आप परमात्मा को नहीं जान पाए हैं, तब तक नाना प्रकार का दुख होगा, कष्ट होगा। द्वैत प्रपंच के सागर को, तब तक इस संसार में आप ऊब डूब करते रहेंगे, जन्मते मरते रहेंगे। इस जन्म मरण के चक्र से कभी मुक्त नहीं हो पाए, कभी मुक्त नहीं होगा। और आज से नहीं जन्मते मरते, भगवान बुद्ध के ग्रंथ में आया है कि जब से ये जीवात्मा परम पिता परमात्मा से अलग हो गए, तब से लेकर आज तक इतने बार संसार में जन्म लिए और मर गए। अगर प्रत्येक जन्म के शरीर के हड्डियों को अगर जमा कर करके रखते, तो आज हिमालय पहाड़ खड़ा होके रहता। सोचिए कितना बार जन्म लिया और मर गए। जब से उस शांति स्वरूप परम पिता परमात्मा से हम जीवात्मा अलग हो गए, संतवाणी में आया, जीव जब से हरि से बिल गान्यो, तब से देह गेह निज जान्यो, माया बस स्वरूप बिसरायो, तेही कारण नाना दुख पायो। तो जब से उस परम पिता परमात्मा से बिछुड़े, तब से लेकर आज तक ये जीवात्मा इस संसार में इतना बार जन्म लिया और मर गया। अगर प्रत्येक जन्म के शरीर के हड्डियों को जमा करके रखते, तो आज हिमालय पहाड़ खड़ा हो गया। और जब